हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 24 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 24, 23 नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। आपके छोटे भाई बहन हो, जो आपके दोस्त वगैरह, और जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हो, उनमें वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। हर बार की तरह वीडियो को प्रोसेस से शुरू करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए। ये रहे आपके ऑप्शन 5। ठीक है, आई होप आपने टिक कर लिया होगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देयर इज नथिंग मोर डैश देन when you sit down at your table to the study with the most sincere of intentions, and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts dash. However, there are certain techniques that you can use to dash your concentration. To begin with, one dash should dash to create physical environment that is conducive to dash thought. चलिए अपने ऑप्शन देखते हैं। देयर इज नथिंग मोर डैश देन व्हेन यू सिट डाउन एट योर टेबल। देखिए क्वेश्चन किसके बारे में दिया है आपको मोटा मोटा। अगर इसकी हिंदी नहीं समझ में आई तो इतना समझ में आ रहा है, स्टडी के बारे में बताया जाए। जैसे आप एक लाइब्रेरी में बैठते हैं तो आपको कंसंट्रेशन कैसे बनाना है, अपना टास्क कैसे फिनिश करना है, क्या थॉट्स होने चाहिए, है ना। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा करना है, कैसे अपने थॉट को लुक्रेटिव बनाना है, बेनिफिशियल बनाना है ना। चलिए शुरू करते हैं। देयर इज नथिंग मोर डैश देन व्हेन यू सिट डाउन एट योर टेबल, स्टडी विद मोस्ट सिंसियर इंटेंशंस एंड स्टडी ऑफ बीइंग फिनिश द टास्क। ठीक है, एक्साइटिंग। देयर इज नथिंग मोर डैश देन वी सिट डाउन एट योर टेबल। एक्साइटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग। नहीं, सरप्राइजिंग नहीं, एक्साइटिंग। इसका आंसर क्या होगा? फ्रस्ट्रेटिंग। कैसे? देखिए, देयर इज नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग देन, मतलब फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है ना। व्हेन यू सिट डाउन एट योर टेबल, जब आप बहुत फ्रस्ट्रेट होकर टेबल पे अपने बैठते हैं तो पढ़ने के लिए, विद द मोस्ट सिंसियर ऑफ इंटेंशंस, जब बहुत सिंसियरली इंटेंशंस, और इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क, मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग, जब आप टास्क फिनिश करने के उसमें बजाय, एट द टास्क हैंड यू फाइंड योर थॉट्स डैश। अब देखिए, वरिंग, टायरिंग, इंटरेस्टिंग, वॉन्डरिंग। देखिए सेकंड का आंसर क्या होगा? वरिंग, टायरिंग, इंटरेस्टिंग नहीं, वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग कैसे? देखिए, you find your thoughts wandering, however there are certain techniques। यहाँ देखिए, however कब लगता है किसी भी सेंटेंस में? जब कोई सेंटेंस विरोधाभास जाता है ना, तब however लगाते हैं। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू डैश इनहेंस योर कंसंट्रेशन, कन्विंस योर कंसंट्रेशन, कमिट योर कंसंट्रेशन, या डिस्कवर। देखिए टू है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इन्फिनेटिव बनेगा, है ना। तो इनहेंस, इसका आंसर क्या होगा? दैट यू कैन यूज टू इनहेंस। इनहेंस मतलब क्या होता है? बढ़ाना, वृद्धि करना, है ना। कन्विंस तो होगा नहीं, कमिट का कोई सेंस नहीं। डिस्कवर, यहाँ कोई चीज़ डिस्कवर खोज करने की बात होनी है, कमिट की कोई बात है नहीं ना, कन्विंस की है ना। अब देखते हैं आगे। कंसंट्रेशन टू बिगिन विद, द वन शुड डैश अटेम्प्ट टू क्रिएट फिजिकल एनवायरनमेंट, वन शुड अनाउंस टू क्रिएट फिजिकल एनवायरनमेंट, वन शुड इमेजिन, वन शुड लीड। अब बताइए क्या होगा? देखिए, वन शुड अनाउंस, यहाँ कोई अनाउंस का कोई सेंस नहीं। इमेजिन, लीड, कोई लीड की तो बात करी नहीं जा रही। इसका आंसर क्या होगा? अटेम्प्ट। कैसे? पढ़ के देखते हैं। टू बिगिन विद, वन शुड अटेम्प्ट टू क्रिएट फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू। देखिए कंड्यूसिव टू क्या होता है? कंड्यूसिव टू बोल सकते हैं या लुक्रेटिव टू बोल सकते हैं, है ना। लुक्रेटिव टू होता है, एक सेकेंड इसको हल्का सा ऊपर रखूँ, बेनिफिशियल टू होता है। ये जो मैं प्रपोजिशन लिखवा रहा हूँ, फिक्स प्रपोजिशन, इसको जरूर लिख लेंगे। बेनिफिशियल टू, या एक वर्ड और होता है प्रॉफिटेबल टू, है ना। इनके साथ हमेशा क्या आता है? टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कंड्यूसिव डैश
फोकस्ड, कॉशियस, जॉयफुल, दैट इज कंड्यूसिव टू फोकस्ड। ठीक है, अब यहाँ लोग सोचेंगे यहाँ फोकस्ड क्यों हो गया, क्योंकि सर ने तो बताया टू के बाद इन्फिनेटिव आता है, यहाँ ये प्रपोजिशन काम कर रहा है। प्रपोजिशन अपने बात क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, है ना। क्या होगा इसका आंसर, फोकस्ड। डेजलिंग, डेजलिंग क्या होता है, डेजलिंग तो चकाचौंध भरी, बहुत हवाईदार बातें हो ना, चकाचौंध जैसी। कॉशियस जानते हैं, चेतावनी। जॉयफुल जानते हैं, खुशी, इसका सेंस नहीं। ब्रिटल, सॉरी, फ्रजाइल, वर्ड साइनोनिम एसएससी 25 में पूछा, एसएससी 2024 में पूछा गया। फ्रजाइल, फ्रजाइल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत क्षण भंगुर हो, मतलब मतलब बहुत नाजुक सी चीज़, जैसे कांच वगैरह की कोई चीज़ होती है, उसको बोलते हैं फ्रजाइल। फ्रजाइल क्या क्या हो सकता है, फ्रेल, बहुत वीक, है ना। टेनिस, TNUOUS, है ना, या वीक बोल सकते हैं, बहुत वीक बोल सकते हैं। लैंकी बोल सकते हैं, है ना, या फ्लैसिड बोल सकते हैं, या इनफर्म बोल सकते हैं। फर्म जो दृढ़ हो, एकदम निश्चित हो, है ना। इन लगा के नेटिव कर दिया, जो चीज ना हो वो क्या बोलते हैं, फर्म ना हो। थिन, थिन हो, स्लीक हो, है ना, या डेलिकेट हो, डेलिकेट हो। और कोई वर्ड, इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटल। स्ट्रॉन्ग तो इसका एंटोनियम हो गया। फ्लोरिड, कोई सेंस नहीं। जूसी, मतलब कोई चीज़ बहुत जूसी हो उसको बोलते हैं। सकलेंट, इधर लिख देता हूँ, सकलेंट। सकलेंट मतलब क्या होता है, जूसी। जैसे कोई जूसी फल होता है उसको क्या बोलते हैं, सकलेंट। एपिटोम, एपिटोम क्या होता है, परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल। आपने एक स्लीपर देखी होगी, पैरागन, पैरागन चप्पल, है ना, वो स्लीपर आती है, मे भी उसको सलमान खान ऐड करता था, है ना। पैरागन, वो एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं, पैरागन। या एक वर्ड और बोल सकते हैं, इसको आप पढ़ेंगे, मैं लिख रहा हूँ आप पढ़ेंगे। PARADIGM, क्या होगा ये, पैराडिग्म नहीं, पैराडाई, दैट इज पैराडाई। ठीक है, GM साइलेंट है। एडमायरर जानते हैं, किसी की प्रशंसा करना, एडमायर। डिस्ट्रॉयर, कोई चीज विध्वंस कर देना, कोई नाश कर देना। बिलीवर, जो विश्वास करता हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट्स रेनिंग हैवी, हैवी, है ना, रेनिंग हैवली, सिंपल है ना। कैसे पता, सेट करते हैं। डोंट, मैंने बताया डू डस, जब भी सेंटेंस में लगे तो वर्ब, आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विदाउट एस या ES। गो सही लिखा है, आउटसाइड सही है, बिकॉज इट इज, इट के बाद सिंगुलर आएगा इसलिए सही है। इट इज रेनिंग, हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्टिन्यूस जा रहा है इसलिए रेनिंग सही है। रेनिंग क्या है यहाँ पर, वर्ब, और वर्ब को कौन डिफाइन करती है, एडवर्ब। तो यहाँ हैवी क्या है, एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव में LY लगाएंगे तब वो क्या बनेगी, एडवर्ब। यहाँ पर लिख लेते हैं, जब एडजेक्टिव में LY लगता है तब वो एडवर्ब बनती है। कोई भी वर्ड जब एडजेक्टिव हो, और जब नाउन में LY लगता है तब वो क्या बनता है, एडजेक्टिव। जैसे माइजर, माइजर में LY लगाइए तब ये क्या बना, माइजर क्या होता है, नाउन, और LY लगा के इसको क्या बना दिया, एडजेक्टिव, माइजरली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेंजर, आई एम गोइंग टू बाई अ रेड कार विद अ लेदर सीट्स एंड अ सनरूफ। अब देखिए, मैंने जब अभी कुछ सेशन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था तब मैंने क्या बताया था, आर्टिकल हमेशा ए या एन किसके लिए आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। वो सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, और नाउन होनी चाहिए। सर ये तीन कंडीशन जब होती हैं तभी ए या एन लगा सकते हैं। ए कब लगाते हैं, जब उसमें वॉवल साउंड ना हो, जब उसका पहला वर्ड वॉवल साउंड ना हो। और एन कब लगाते हैं, जब उसका पहला वर्ड वॉवल साउंड हो। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले क्या आएगा, ए, एन नहीं आएगा। AEIOU से कभी भी एन नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो कैसे लगाते हैं, जब मुंह से, जब हम लोग कोई वर्ड मुंह से बोलें और उसका पहला वर्ड, रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब आए तब लगाते हैं एन। जैसे बताते हैं, ये क्या लिखा है,
आवर, दैट इज नॉट हावर, दैट इज आवर। जब इसका साउंड क्या आ रहा है, आवर, है ना, आ से, तो क्या लगाएंगे, एन आवर, ठीक है। हम जैसे बोलूँ यूनिवर्सिटी, अब जिसने ए ई आई यू से पढ़ रखा है वो यहाँ पे क्या लगाएगा, एन, लेकिन गलत है, ये कैसे लिखा जाएगा, यू, यूनिवर्सिटी, इससे या से लिखा जाएगा ना, तो इससे पहले क्या आएगा, ए। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एरो तो बता दूं, अ लेदर सीड्स, यहाँ देखिए सीड्स क्या है, प्यूरल, प्यूरल है तो यहाँ पर ए कैसे लगा दिया उसके लिए, लेदर तो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन, नाउन से पहले क्या एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई कर रही है ना। जैसे बॉय, 3 बॉयज, अब 3 क्या है, एडजेक्टिव वो काम कर रहा है ना। वैसे सीट, कैसी सीट, लेदर की सीट, कोई भी चीज़ जो नाउन को क्वालिफाई कर रही हो, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे, वो होती है एडजेक्टिव, है ना। लेदर सीट्स, सीट्स प्यूरल हो गया इसलिए ए नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। अगर ऐसा लिखा होता अ रेड कार विद अ लेदर सीट, अगर सीट की बात करते तब आप लगाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। अब देखिए यहाँ पे वही बात आ गई, पैसेंजर्स स्टार्टेड, स्टार्टेड क्या है, वर्ब, और कि देखिए स्टार्ट, माइंड, है ना, इनके बाद हमेशा कीप, इनके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, कॉन्टिन्यूस वर्ब लगाते हैं, सॉरी, जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आएगी। कौन कौन से वर्ड, जैसे स्टार्ट हो गया, है ना, स्टार्ट, 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइंड मैंने बताया, है ना, मैंने और एक वर्ड क्या बताया था, कीप, है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टॉप वॉकिंग, स्टार्ट टॉकिंग, कीप, कीप ग्रोइंग, है ना। वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट बिहेविंग, अब यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को कौन डिफाइन करता है, अभी मैंने बताया एडवर्ब, तो यहाँ वॉयलेंट नहीं वॉयलेंटली होना चाहिए, है ना, यहाँ पर एल वाई लगाइए, वॉयलेंटली, ठीक है, वॉयलेंटली, यहाँ पर वॉयलेंट नहीं वॉयलेंटली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्ब को कौन कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वॉयलेंटली व्हेन दे वर, दे क्या है, प्यूरल, इसलिए वर्ब सही लिखा है। आस्क टू लीव द बस स्टेशन, सिंपल है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ईडियम है 11वें नंबर पे, फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब क्या होता है, फ्लॉग क्या होता है, चाबुक, वो चाबुक नहीं मारते हैं वो, मतलब मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना, यूजलेस वर्क करना, मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले, उस ऐसा काम करना। टू वेस्ट वंस एनर्जी इन अ लॉस्ट कॉज, इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है, मतलब किसी ऐसे काम में अपना अपना समय बर्बाद करना जिससे कोई बेनिफिट ना निकले, है ना। ये तीनों को सेंस नहीं। गेट योर एक्ट टुगेदर, बिहेव इन रूड वे, राइट अ लेटर, स्पीक प्रॉपरली, क्या होगा, गेट ऑर्गेनाइज्ड, वर्क एफिशिएंटली, एफिशिएंट, एफिशिएंट वर्ड में करवा चुका हूँ ना, एडराइट, एफिशिएंट, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, है ना, जो आदमी कुशल हो उसको बोलते हैं एफिशिएंट। समवन हु डज नॉट केयर अबाउट रूल्स, जिसको रूल की पड़ी ना हो, है ना, विदाउट रूल काम करता हो, है ना। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, देखिए मैंने क्या बताया था, कॉन्फॉर्म एक होता है, कन्फर्म एक होता है कॉन्फॉर्म, जिसमें ओ आता है उसका मतलब क्या होता है, पालन करना, है ना, और एक आता है कन्फर्म, कोई चीज़ निश्चित करना, मतलब कन्फर्म करना, है ना। ये तो है, इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, टू, लेकिन नॉन लगा के नेगेटिव कर दिया, जो किसी चीज़ का पालन ना करता हो, और आईएसटी लगाकर क्या हो गया, मैंने बताया जिस भी वर्ड में आईएसटी सफिक्स हो जाए वो क्या बनता है, नाउन, और आईएसटी किसको दिखाता है, पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, नॉन नॉन नेगेटिव को दिखा रहा है, और कॉन्फॉर्म क्या किसको दिखा रहा है, पालन को, और आईएसटी पर्सन को, ऐसा ऐसा पर्सन जो किसी बात का पालन ना करता हो, जो किसी रूल को ना मानता हो, है ना, वो कौन होगा, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, सिंपल है, ए आंसर। टायरेंट, टायरेंट क्या होता है, डेस्पॉट, तानाशाह, है ना, डेस्पॉट, डिक्टेटर, लिख देता हूँ डिक्टेटर, ठीक है। वैम्पायर जानते हैं, इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट क्या होता है, इलीगल, कोई चीज़ अवैध हो उसको बोलते हैं इलेजिटिमेट। मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स, देखिए मीनिया, मीनिया, जिस भी वर्ड में आपको लास्ट में मीनिया लगा मिल जाए, सफिक्स मीनिया लगा मिले, उसका मतलब क्या होगा, किसी चीज़ के लिए पागलपन, मीनिया। मैडनेस, किसी किसी चीज़ के लिए पागलपन, मैडनेस, मैडनेस को दिखाता है। जैसे यहाँ क्या दिया है, मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स, मतलब मेल्स के प्रति एक पागलपन, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोमीनिया। क्या हुआ जी, मैंने लास्ट सेशन में बताया है,
जिस भी वर्ड में एंड्रो लगा हो उसका क्या मतलब होता है, मेल से रिलेटेड। जैसे आपके पास एक फ़ोन होगा एंड्रॉयड, जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन होंगे, वो एंड्रॉयड फ़ोन ऐसे होते हैं ना, जब आप फ़ोन को वो करते हैं, क्या बोलते हैं, रीसेट करते हैं, तब एक ऐसा वो बन के आता है ना, कुछ इस प्रकार का, एक जो ऐसे उसके अंदर सेटिंग सारी जा रही होती हैं, रोबोट टाइप का बनकर आता है, उसको क्या बोलते हैं, एंडर। एंडर का मतलब मैन, और ऑइड का मतलब अपीयरेंस, जो इंसान की जैसी अपीयरेंस दिखे दे, है ना, उसको बोलते हैं एंड्रॉइड। ठीक है। फ़ोन कैसे दिखाता है अपने आप को कि मैं इंसान जैसा हूँ, मैं इंसान जैसे काम कर सकता हूँ सारे, है ना, उसको बोलते हैं एंड्रॉइड। ठीक है, वहीं से बना एंड्रॉइड। एंडर का मतलब मैन और ऑइड का मतलब अपीयरेंस। ठीक है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी क्या होता है, जो दो शादी करे, पॉली मतलब होता है बहु, दो, है ना, जो दो से ज़्यादा शादी करे उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। लोकेशियस, लोकेशियस मैं वर्ड करवा चुका हूँ आपको। लोकेशियस क्या होता है, बहुत बातूनी। वर्बोज, गैबी, दूसरे से ले लेता हूँ, वर्बोज, गैबी, चैटी, जो चट्टर है आपको, चैटर बॉक्स, बग 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 जो करता रहता है उसको बोलते हैं लोकेशियस। ठीक है, पॉलीगैमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, मिस एंडरिस्ट क्या होता है, सिंपल बोल सकते हैं, दुराचारी, जो बदतमीज टाइप का इंसान हो, है ना, जो गलत काम ही करे उसको बोलते हैं मिस एंडरिस्ट। कहाँ 14 हो गए थे ना, 15 पे आते हैं। पैराजम्बल, आज थोड़ा सा मैंने पैराजम्बल हल्का सा अप किया है लेवल, है ना। पैराजम्बल क्या है, इसमें आर वर्ड है वो फिक्स है, ठीक है, और इसके बाद आपको ए बी सी डी कनेक्ट करने हैं, है ना। मैन यूजुअली मेक मोर डिसीजन, and certainly the most important ones, earning a livelihood in most part of the world, since men a bigger role in, they have a major stay in economic matters। अब देखिए इसमें आपको क्या कनेक्ट होता दिख रहा है, मैन यूजुअली मेक मोर डिसीजंस, आर तो फिक्स है ना, तो ये तो सेंटेंस में पहले ही आएगा। एंड सर्टेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, अब आप कनेक्ट करके देखिए कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। मैं एक सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं। मैं एंड सर्टेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, सिंस मैन प्ले अ बिगर रोल इन। अब देखिए जिस सी से सेंटेंस खत्म नहीं होगा, है ना, सी पर बिगर रोल इन, किसी चीज में बिगर रोल है ना, किस में पता नहीं, है ना। अब यहाँ पर सी पे वो खत्म कर रहा था, तो सी पे खत्म नहीं कर सकते आप। बी पे देखते हैं, एंड अर्निंग अ लाइवलीहुड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ डी भी खत्म कर रहा है। दे हैव अ मेजर शे इन इकोनॉमिक मैटर्स। चलिए कनेक्ट करके देखते हैं। ए सी ये दो में दिया, पहले ए सी पढ़ के देखते हैं। मैन यूजुअली मेक मोर डिसीजन, सी, सिंस मैन प्ले अ बिगर रोल इन, डी, दे हैव अ मेजर शे इन इकोनॉमिक मैटर्स, एंड सर्टेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। मुझे तो कुछ सही नहीं लगा, लास्ट पढ़ते हैं। मैन यूजुअली मेक मोर डिसीजंस, सिंस मैन प्ले अ बिगर रोल इन, एंड सर्टेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, दे हैव अ दे हैव अ मेजर से इन इकोनॉमिक मैटर्स। इसका आंसर क्या होगा, डी। कनेक्ट कैसे दिख रहा था ना, देखिए आर के बाद ए, है ना, सिंस मैन बिगर रोल इन, किसमें, इन अर्निंग। अब मैं देखिए इन क्या है, प्रपोजिशन है। चलिए कनेक्ट करा देता हूँ अच्छे से। इन क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अपने बात क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, है ना।
अब यहाँ अर्निंग जो लगा है, अर्निंग दो ही सेंस में आ सकता है, या तो ये इसको कहीं वर्ब लग रही हो, इज एम आर वॉज वर्ब लगा हो तब ये लगा सकते हैं अर्निंग है, या तो कोई परफेक्ट टेंस हो, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तब आप अर्निंग लगा सकते हैं। यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहीं नहीं है ना। एक ही पॉसिबिलिटी है, जब आप प्रपोजिशन के बाद इसको ले जाएं और प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट बनाए। कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा ना, वर्ब में जब आईएनजी लगता है तब वो क्या बनता है, जीरंड, है ना, और जीरंड क्या होता है, नाउन, और नाउन क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही यहाँ पर बनेगा इन अर्निंग। सी के तुरंत बाद बी मुझको दिख रहा था, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहीं से गलत। इसका आंसर क्या हुआ, फोर्थ। सिंपल था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जब मैं बना रहा तब भी मेरे दिमाग में कनेक्ट नहीं हुआ था, ये अभी कनेक्ट हुआ। द नॉलेज सो फार, देखिए यहाँ पर भी आर फिक्स है, ठीक है, ये रहे इसके ऑप्शन, पढ़ के देखते हैं। द नॉलेज सो फार अवेलेबल about the endocrine gland is very limited. Hormones are the body's chemical messengers. These are the glands that make all the hormones. Sorry. They influence almost every cell, organ and function of our bodies. अब देखिए मुझे इसको पढ़ते पढ़ते एक चीज कनेक्ट हो गई थी। These are the glands, कौन से ग्लैंड्स, तो यहाँ पर आर के तुरंत बाद सी तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, तो यहाँ पर ये गलत है ना। अब यहाँ पर तो सी से एक ऑप्शन अपना कनेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। अब देखते हैं दीज आर द ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स। अब मैंने देखिए ग्लैंड की बात कहाँ कर रहा है, ये ग्लैंड की बात कर रहा है। द एंडोक्राइन ग्लैंड इज वेरी लिमिटेड, तो मतलब ए के तुरंत बाद सी हमको दिखना चाहिए। ए की बाद सी यहाँ है, ये तो पहले कर चुका है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही आंसर है इसका डी, है ना। कैसे पढ़ करेगा, द नॉलेज सो फार available the knowledge so far available, the endocrine gland is very limited. These are the glands that make all the hormones. Hormones are the body's chemical messengers. They influence almost every cell, organ and function in our bodies. दे किसके लिए उसने यूज किया, हार्मोन्स के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया यहाँ पर, आउटसोर्स, बिल्कुल सही लिखा है। टैसिटर्न वर्ड अभी आपको 2 क्लास पहले कराया था। रिजर्व्ड, और मैंने क्या वर्ड करवाया था, लैकोनिक जो कम बोलता हो, रेटिसेंट जो कम बोलता हो, रिजर्व्ड कम बोलता हो, इंट्रोवर्ट है ना, और मैंने क्या वर्ड कहा था, टाइट लिप्ड। देखिए जिसने क्लास कर रखी है पिछली और जिसको याद है वो उसके रिवाइज हो रहे हैं वर्ड, है ना। अनकम्युनिकेटिव, और जो जिसकी पहला दिन है वो नोट करता रहेगा। मैं हर दूसरी तीसरी क्लास चौथी क्लास में वर्ड घुमा घुमा के लाता रहता हूँ, मतलब नए वर्ड लेके आता हूँ, लेकिन कुछ वर्ड पुराने भी मुझको रिवाइज कराने होते हैं ना, लगातार वर्ड घुमा घुमा के लाता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैसिटर्न बिल्कुल सही लिखा है। पार्टिकुलेट, स्टेबल गलत लिखा है। स्टेबल की स्पेलिंग क्या होती है, STUBBELE। देखिए स्टेबल क्या होती है, पिन, आप घरों में खूंटी लगी होती है जिसपे कोई चीज़ टांगते हैं, उसको बोलते हैं स्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली वर्ड, ऑसम गलत लिखा है, बिटर सही है, ऑफुल सही है, बैरन सही है। ऑसम की स्पेलिंग सभी जानते होंगे, AWESOME, ऑसम, ठीक है। बिटर क्या होता है, देखिए जिस भी वर्ड में एक्री या एसरी, एक्री या एशर, ACER, है ना, ये वर्ड लग जाए, उसका सफिक्स हो जाए, सॉरी प्रीफिक्स हो, तो उसका क्या मतलब निकलेगा, बिटर या सोर से, मतलब कोई चीज कड़वेपन से, है ना। एक्री, जैसे मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, एक्रिड का मतलब क्या होता है, कड़वा, जैसे एक्रीमोनियस। जिस भी वर्ड में OUS सफिक्स होता है वो क्या बनता है, एडजेक्टिव, और OUS का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ, ठीक है। एसर्बिक, ठीक है, या एसिडिक, है ना, या बोल सकते हैं सैडोनिक, या बोल सकते हैं आप एक वर्ड कॉस्टिक,
पंजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट भी हो सकता है इसका वर्डिंग, है ना, बिटर, बिटर इसी का एक साइनोनिम है, यहाँ लिखा भी है, ठीक है। बैरन, बैरन क्या होता है, जो चीज़ स्टेराइल हो, जब क्या बोलने जा रहा था मैं, ज़मीन, जब ज़मीन में कोई चीज़, जब ज़मीन उपजाऊ ना हो तब उसको तो बोलते हैं बैरन, है ना, अनउपजाऊ ज़मीन, है ना। और जब कोई लड़की या माताएं बहनें हमारी जो गर्ल्स होती हैं, जब जब उनको कोई बेबी नहीं होता तब उसको बोलते हैं स्टेराइल, मतलब बहुत गंदा वर्ड है लेकिन उसको बोलते हैं बांझ, है ना, किसी को बोलना नहीं चाहिए गलत वर्ड ऐसे, मुझे हिंदी बतानी इसलिए मुझे बताना पड़ा। इनफर्टाइल, इनफीकंड, अनप्रोडक्टिव, ये वर्ड मैं करवा चुका हूँ लेकिन रिवाइज के लिए बता रहा हूँ। अनप्रोडक्टिव दूसरे से लिख देता हूँ, अनप्रोडक्टिव, पार्चिड, सूखा पड़ जाना, अनप्रोडक्टिव, स्टेराइल वर्ड करा दिया मैंने, नगेटरी, मैं चाहता नहीं हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे और मेरी क्लास से वोकैब भी एक आध छूट जाए। मैं 25 में 23 इसी क्लास से लाना चाहता हूँ और इसी क्लास से ही आएंगे, आप विश्वास रखिए। बस जितना मैंने पढ़ाया, जितना करवाया है, आप उसको रिवाइज करके अच्छे से पढ़ के जाएंगे, आपको 23, देखिए 1 2 क्वेश्चन तो एग्जामिनर हटा के रखता ही है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिक, क्रॉनिक क्या होता है, जो इंसान थोड़ा सा, जब आप लोग छोटे होंगे तब, इस समय अब तो खैर बच्चों को मारते ही नहीं टीचर, है ना, उस समय क्या होता था, टीचर लोग आते थे पहले मारना शुरू करते थे। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ता था, पहले टीचर तो पहले मारते थे, बाद में बात करते थे कि खड़े हो जाओ, पहले मारेंगे, बहुत मारते थे, है ना, मतलब अड़ियल टाइप के क्रॉनिक उनको बोलते हैं, है ना। इसका आंसर क्या हुआ, माइल्ड। चलिए यूजुअल जानते ही हैं, अब यहाँ पर जगह नहीं है। लॉडेबल, लॉडेबल क्या होता है, प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, लॉडेबल। कुडोज, कुडोज वर्ड ये सीजल में पूछा गया था, है ना, मैं पिछले सेशन में ला भी चुका हूँ, किसी सेशन में मुझे याद नहीं है अब, लेकिन मैंने कराया है, मुझे इतना याद है। लॉडेबल, प्रेज, एप्लॉज, कमेंडेबल, यहाँ इसका साइनोनिम लिखा है ये, कमेंडेबल, है ना, एप्लॉज, एक्लेमेशन, ये सब क्या हो सकते हैं, साइनोनिम हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, डेप्लोरेबल, किसी की निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, है ना, जैसे पेजोरेटिव वर्ड लिखेंगे, पेजोरेटिव। जेरेमियड, एक वर्ड लिखेंगे, टायराइड, टायरेड, डाइट्राइब, एक वर्ड लिखेंगे, कैल्यूमनी, सेंस्योर, CENSURE, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या होता है, मजाकिया, है ना। सेवियर जानते हैं, बहुत सीवियर पेन होता है ना, बहुत अधिकतर, बहुत हद से ज़्यादा पेन, उसको बोलते हैं सीवियर पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, वर द प्लांट्स, एक्टिव वॉइस पूछा, वर द प्लांट्स बीइंग ग्राफ्टेड बाय द गार्डनर। अब देखिए पैसिव दिया है, एक्टिव पूछा है इसका, है ना। द गार्डनर क्या है, सिंगुलर, इसलिए वॉज सही है, वर गलत, 2 ऑप्शन अपने कट चुके हैं। यहाँ पर क्या दिया था, कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस यहाँ है, कॉन्टिन्यूस यहाँ नहीं है, तो ये गलत, इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभमन गिल स्कोर्ड 3 सेंचुरीज इन टाटा IPL 2023। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, स्कोर्ड, पास्ट है ना, तो यहाँ प्रेजेंट कैसे आ गया, ये पास्ट परफेक्ट कैसे आ गया, इसका आंसर क्या होगा, बी। कैसे, 3 सेंचुरीज वर स्कोर्ड बाय गिल इन टाटा IPL 2023। चलिए आगे बढ़ता हूँ, लास्ट। ही हैज़ नॉट एनी अटेंशन टू माई माइजरेबल स्टेट,
ही हैज़ नॉट सॉरी, वो थोड़ी सी चार्जिंग कम हो गई इसलिए उसका फ्लैश बंद हो गया है। लास्ट है, 3 करवा देता हूँ, बाद में चार्ज कर लूँगा। ही हैज़ नॉट मेड, हैड, गेव, देखिए यहाँ तो गेव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। पेड, क्योंकि पेड का सेंस बन रहा है, देखिए समझाता हूँ। ही हैज़ नॉट पेड एनी अटेंशन टू माइजरेबल स्टेट, मतलब क्या किया उसने, कोई भी अटेंशन नहीं दिखाई, ना दी, है ना। हैड का मतलब तो कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, कोई चीज़ अपने ऊपर लेना, टेकन का सेंस निकलता है, तो हैड का कोई सेंस नहीं है ना। ही हैज़ नॉट मेड, क्या वो अटेंशन का बनाते हैं, क्या अटेंशन देते हैं किसी चीज़ को, है ना। अटेंशन किसी को दी जाती है, बनाई थोड़ी जाती है ना। अटेंशन किसी को कोई टेकन ना ली जाती है ना। है यहाँ पर इसका सेंस क्या निकलेगा, पेड। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग डैश ही वॉज सिक। अब देखिए, ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग नहीं अटेंड कर सका, क्यों, क्योंकि वो बीमार था। सो का कोई सेंस नहीं, ऑल्दो बट का कोई सेंस नहीं, क्योंकि बिकॉज, किसका काम कर रहा है यहाँ पे, कंजंक्शन का, है ना। कंजंक्शन अपने से पहले जैसी चीज लेगा वैसे ही अपनी बात भी वैसे ही देगा। उसने यहाँ पर क्लॉज दिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वहाँ उसने यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया है ना। कंजंक्शन की यही खासियत होती है। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स डैश लिविंग द रूम, मैंने कल की क्लास में बताया था कि कल मैं आपको टर्न बताऊंगा, क्योंकि कल मैंने काफ़ी फ्रेज बता गया था मैं, इसलिए मैंने कल छोड़ दिया था। टर्न ऑफ होता है ना, एक होता है टर्न ऑफ, एक होता है टर्न ऑफ, एक सेकेंड, टर्न ऑफ, टर्न अप, टर्न आउट, और एक होता है टर्न डाउन। टर्न डाउन मैंने कल ही बता दिया था, लेकिन आज बताना है। टर्न ऑफ का क्या मतलब होता है, स्विच ऑफ, कोई चीज़ स्विच ऑफ करना, है ना। टर्न अप का मतलब होता है एपियर, है ना। टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव्ड, कोई चीज़ प्रूव करना, है ना। और टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, या टर्न डाउन का मतलब एक सेंस निकलता है, मैंने कल बताया था, टर्न डाउन द टीवी, मतलब क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम कम करने की बात कर रहा है, वॉल्यूम को कम करना है, उसको बोल रहे हैं टर्न डाउन द टीवी, मतलब टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, है ना। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स डैश लिविंग द हाउस, मतलब क्या है, कृपया कमरे की लाइट पहले बंद कर दीजिए, तब कमरे से बाहर निकलिए, है ना। पहले, बिटवीन, ड्यूरिंग, एमिड का कोई सेंस नहीं है ना। इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए, आपका 25 में क्या स्कोर रहा उसको जरूर कमेंट करेंगे, और आपका सरस्वती माँ से यही आपके लिए अरदास, यही एक रिक्वेस्ट है कि आपका इस साल जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर सिलेक्शन हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।